क्या है गाजियाबाद का मुद्दा? मत बताइए कौन जीत रहा है हार रहा है, वो आप धीरे से इशारा कर रहे थे, मैं तो मुद्दा पूछने आया। ये आपको सब पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ यहाँ मुद्दा क्या है, यहाँ का मतदाता क्या चाहता है? मतदाता ये चाहता है कि काम होना चाहिए, और जो जितनी भी मतलब जो है एक तरीके की प्रॉब्लम है सब दूर होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रही है। कुछ नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चाहिए यहाँ? आप एक चीज बताओ, जो वादा हो रहा है वो काम पूरा होना चाहिए। क्या वो पूरा हुआ बताएं? लोगों को मकान देने की बातें कही गई, कितने मकान दिए गए? राशन दिया जाए, राशन पे सुबह को लाइन लगती है और फिर शाम तक आदमी वहीं खड़ा रहता है, पूरा पूरा दिन बेकार होता है उसके कर्म जाने के बाद। वहाँ पे क्या बेनिफिट मिला? एक 50 आदमियों को एक दिन में राशन मिलता है, और जो सुबह को 6 बजे खड़ा होता है, पर्ची बनती है 50 लोगों की, और पूरा दिन बेकार करता है, क्या मिल रहा है उसको? अगर काम मिले तो उसको कर्म बेनिफिट है, खाली राशन से काम नहीं होता है। आपने राशन दे दिया, ठीक है, गेहूं दे दिया, चावल दे दिए, बाकी और कौन देगा? आप ये भी तो देखें ना इस चीज को। क्या नाम साहब आपका? मेरा विपिन अग्रवाल है जी। चाय भी खत्म हो गई, चाय के साथ साथ रस्क भी खत्म हो गई। अब थोड़ा मुद्दा समझ लेते हैं। सियासत किधर खत्म होती दिखाई दे रही है चुनावों से पहले तक? क्या क्या पूछा आपने? सियासत किस मुद्दे पर खत्म होती दिखाई दे रही है चुनावों से पहले तक? नहीं नहीं, सियासत तो खत्म कहाँ हुई है, अब तो शुरू हुई है। भाई जब इलेक्शन सामने खड़ा है और जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब पब्लिक के हित में हो रहे हैं, व्यापारियों के हित में हो रहे हैं। पहले व्यापारी भय से बहुत परेशान था, रंगदारी मांगी जाती थी, अपहरण होते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब महिलाएं भी सुरक्षित है, चाहे रात को 10 बजे घर से निकल के आइसक्रीम खाने जाएं, व्यापारी भी सुरक्षित है, किसी टाइम भी कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। और पहले की सरकारों में हर तरह का भय था, अब भय मुक्त प्रदेश और देश है। और जनता को पता है, जो जनता की सुनेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, वो प्रदेश पर राज करेगा। जो जनता की सुनेगा, जनता की सुनी जाती है या फिर ये अभी बस आपको लगता है कि अभी सब होता है और चुनावों के बाद वो सुनवाई बंद हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, ये तो सब कहने की बात है कि चुनाव के समय सुनी जाती है। अगर चुनाव के बाद भी सुनी जाती हैं, तभी तो 2 बार प्रदेश की सरकार, 2 बार देश की सरकार बन चुकी है और तीसरी बार बनने जा रही है। ये आम जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। हाँ, मैं वही आपसे मत पूछ रहा था कि क्योंकि ये हम लोग अक्सर सुनते हैं या कहते हैं कि नेता नहीं मिलते, पर आप बोल रहे हैं कि चलिए सुनी जाती है। आपका नाम साहब? सुबोध गुप्ता। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो नेता नहीं मिलते हैं, क्या हमारी लोकसभा चलेगी तो नेता मिलेंगे आपको घर पे? क्या हमारी प्रदेश का सचिवालय में काम चलेगा तो क्या जनता को मिलेंगे नेता? नहीं मिलेंगे। जो समय हमारे नेताओं ने सुनिश्चित किया हुआ है उस समय वो अपने निवास पर मिलते हैं, वो नहीं मिलते, बाद में उनका प्रतिनिधित्व जो करता है वो मिलता है। सुनी जाती है और काम को सफलतापूर्वक किया जाता है, कराया जाता है। सुबोध जी कह रहे हैं सुनवाई हो जाती है, सहमत हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी, लेकिन थोड़ी सी एक दिक्कत है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ दोनों इस सरकार के अंदर। लोकल कहीं भी चले जाओ आप, कोई काम बिना पैसे जो 100 रुपए का था और 1000 रुपए में होता है। और घर बैठ के आपने कहा जी ऑनलाइन भर दो आप सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फाइल वहीं की वहीं रहती है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, बेहिसाब बड़ा, जो हमने देखा है। हमारा उस बात से कोई मतलब, काम सबके होते हैं, पहले ही पैसे जाते थे, आज भी जाते हैं और वो जाते रहेंगे, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा हो गई। मैं आता हूं आप पर। आपका नाम साहब? संजय। संजय जी। संजय जी ने कहा तो मुझे एक इशारा आ गया, मैं उसको निभा लेता हूँ। जी साहब। अभी ये सज्जन ने बताया कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? यदि इनका काम सब कुछ ठीक है तो क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं? सबसे पहली बात तो इनसे पूछा जाए कि क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं इनको। आप सब ठीक है, पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार, आप मुझे बताओ पहले कितने घोटाले थे जब दूसरी कांग्रेस की सरकारें थी, आप रोज देखते थे आज इसका घोटाला खुला है, घोटाला। कोई खुला है क्या अभी तक? भाजपा सरकार में कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक, आप मुझे बताइए किसी पे घोटाले का या किसी पे तो एलिगेशन लगाया आज तक? क्या किसी पे किसी भी तरह का लगाओ। दूसरी बात ये कुछ कह रहे थे कि हाँ, मुझे सुनने में आया है मेरे को कि रोजगार नहीं है। आपने देखा है कि जो विकास के कार्य चल रहे हैं, तमाम सड़कें बन रही हैं, चंद्रयान बन रहा है, तमाम योजना आ रही है, उज्ज्वला योजना आई है, सब योजना आई है। इस योजनाओं को फलीभूत कौन कर रहा है? सब अपने युवा ही तो काम कर रहे हैं इस पे। सड़कें जो बना रहे हैं इसमें भी जो रोजगार मिल रहा है सबको, पुल बन रहे हैं इसमें भी रोजगार मिल रहा है, अगर सिलेंडर बढ़ रहे हैं तो कहीं सिलेंडर बन भी रहे होंगे, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है, केवल इस समय परेशान कौन है? परेशान वो है जिसके नंबर 2 के काम है, जो बेईमानी करते थे, जो रंगदारी मांगते थे,
जो अपराधी हैं केवल वही परेशान है, बाकी जो सही आदमी है वो कहीं परेशान नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।